नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आजकल का मौसम जो चल रहा है हिंदुस्तान का, वो मौसम चल रहा है दो तरीके का। एक तरीका चल रहा है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा तरीका चल रहा है कि भाई हिंदुस्तान में दो तीन स्टेट में असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, जिसके चलते राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज है। और इस पर एक और ऐड ऑन है कि कुछ ही दिन में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार के चुनाव के रिजल्ट के अनुसार हमारे राहुल भैया जी और अखिलेश यादव भैया जी अपना रुख तय करेंगे संसद में। आज चुनाव हो गया है और जो पहला एग्जिट पोल आया है, जिसमें डी न्यूज के जो प्रेडिक्शंस थे एकदम उसी के धार पर आया है एग्जिट पोल, उसमें ये साफ दिख रहा है कि इस बार अपनी खोई हुई लुटिया को अपने कुटिया में लाने में सफल हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की जो प्रकरण था, उसको धक्का लगा है, और इसके चलते संसद में जो शीतकालीन सत्र है उसमें एक नया मेंबर जुड़ने का उम्मीद है, और हो सकता है कि वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी हो। तो भाई बहन कॉम्बिनेशन विथ ए फ्रेंड विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द संसद। लेकिन यदि चुनाव हार गए गलती से भी कांग्रेस पार्टी, और नहीं तो इंडिया अलायंस, नहीं तो यदि कम सीट, एक भी सीट कम मिली यदि अखिलेश यादव जी को, तो ये समझ लीजिए कि उनके लिए जो शीतकालीन जो सत्र होगा वो कंबल उड़ा के गाली देने वाला होगा, क्योंकि इसका इंतजार एनडीए की पार्टियां बहुत दिनों से कर रही थी। लेकिन जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ धर्म का, और उस ध्रुवीकरण में कांग्रेस का जो मेन रोल था, जिसके चलते हो गया, वह कांग्रेस के गले की फांस बन गई। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में जो बात चल रही थी नाना पटोले साहब की कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो क्या होगा, उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा, अखिलेश यादव जी के का क्या होगा, और हेमंत सोरेन साहब का क्या होगा। लेकिन एक चीज तो है कि बीजेपी ने अपनी लुटिया को कुटिया में लाने में सफल हो गए। आपका क्या विचार है, जरूर बताइए।